Honorable Speaker, sir, अब conclude कर दो सब. I have never mentioned about the failures or anything. I just said the achievement which has been made by the government do not find a place over here. I do not understand why Honorable Chief Minister Saab is reacting and getting so angry when I saluted the health workers. I don't know. I don't know why is he getting so angry over me and saying Mahabharat when I'm saluting the doctors, when I'm saluting the nurses, Please, when I'm saluting the lab technicians. Please, Am I wrong? I should not. Trying to, sir. I should Speaker, not. Sir, Speaker, sir, if he is trying to play to the galleries, Mr. Akbaruddin Owaisi very intelligently trying to play to the galleries. Who is angry? You salute the doctors. We did not object. Who objected? Who objected? No, who said no? No, don't think that you are as if you are only saluting. We have saluted much earlier. We have shared the sympathies. We have shared the sorrows. We did all that. ऐसा नहीं है कि हम ये तोड़ मरोड़ के बोलने की बात ठीक नहीं है सर. This is not the way. अकबर सर, conclude. Sir, going further ahead, sir. Conclude करिए साहब. Conclude करूं, sir. Time. Sir, I was going through the notes, sir. I have seen many things over here. Firstly, I would say the lockdown was unconstitutional. The timing of lockdown was wrong. People's confidence was not taken into. And when I say the lockdown was unconstitutional, it was the lockdown imposed by the government of India. It was unconstitutional. और लॉकडाउन ऐसे अचानक कर दिए कि लोग कुछ इंतजामात भी नहीं कर सके, परेशान रहे. और फिर दूसरी बात, मैं जब ये नोट को देखता हूं तो ये नोट में कहा गया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन मीटिंग बुलाई और यहां असेंबली में ही सारे इंतजामात का जायजा लिया. सर, मैं 20 बरस से एमएलए हूं. फ्लड्स आते, तूफान आता, कुछ भी मसला आता तो वक्त के हुक्मरान सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते. ठीक है, हम बेकार लोग हैं, नाकारा लोग हैं, हमारे पास कोई अकल नहीं है, लेकिन हम दीवानों को भी कुछ वक्त दे देते तो शायद हमारी जबान से भी कुछ अच्छे मशवरे निकल जाते, लेकिन वो नहीं मिला. सर, एंड गोइंग फर्दर अहेड, सर, कोरोना वायरस में जो लोग काम करें, मैं उनको सल्यूट करा. आई थिंक असेंबली का लास्ट सेशन में कोरोना वायरस जब से आया, आज के दिन तक इन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अगर मैं समझता हूं कि किसी को सल्यूट करना है, किसी को मुबारकबाद देना है, तो वह इटला राजेंद्र है साहब. मैं बोलूंगा कि दिन रात मेहनत की इस शख्स ने, परवाह नहीं की, मेहनत की. हां, यह अलग बात है कि बार बार तबलीगियों को बोलते रहे, खैर बोलते रहे, तबलीगों पे इल्जाम लगाते रहे कि उनसे कोरोना आया, अलग बात है, लेकिन आपने मेहनत की, दवाखाने फिरे, इंसान के बस में जितना था किया, जितना हो सकता था किया. और यह ऐसा वायरस था कि किसी को नहीं मालूम. WHO के गाइडलाइंस एक दिन एक आते हैं, दूसरे दिन दूसरे आते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम किया, सबने मिलकर कोशिश की. और आज भी कोरोना बाकी है, जिंदा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ. अगर हमारी आबादी 4 करोड़ की है तेलंगाना की, तो 1,45,000 ही इंफेक्टेड हुए हैं. अगर हम इसको 10 गुना भी कर लेते हैं तो 15-20 लाख होंगे, लेकिन अभी 3 करोड़ लोग को इंफेक्ट होना बाकी है. तो मैं यह समझता हूं कि आने वाले कल के लिए भी हमको प्लान करना पड़ेगा. इफ वी सी, सर, इन यूरोप the second wave has come. Every day in UK, in Germany, in other France, every day 3,000 to 5,000 cases are coming up. So we have to prepare ourselves. What if second wave comes? How are we going to tackle it? And I hope that the government would call for a meeting and take an advice or give us in this forum and a proper time and opportunity to air our views. Whatever we find fit to be taken, we can just mention and we can request the government, sir. Sir, और फिर उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि ये नोट में ऑक्सीजन बेड्स के बारे में
कहा गया है सर? सर इन दिस नोट, अकबर साहब टाइम का पाबंदी है ना जरा, प्लीज कोऑपरेट। आप बोल दीजिए कितनी देर में खत्म करना है साहब? अभी खत्म कर दूं? अभी खत्म कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। कोरोना पे जो आप मौका दिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टेट के लोग देख रहे हैं। आई होप द पीपल ऑफ द स्टेट आर सीइंग कि हाउ सीरियस इट इज एंड व्हाट अ टाइम हैज बीन गिवन ऑन सच अ सीरियस सब्जेक्ट वेयर द वर्ल्ड इज सफरिंग। वक्त भी नहीं है हुकूमत के पास सुनने के लिए, बोलना भी नहीं देना चाहते हैं, और हम बोलते हैं तो महाभारत कहते हैं। ठीक है साहब, हम नहीं बोलेंगे। आपको मुबारक, ये ऐवान ये आपको मुबारक। आप जो चाहे जैसा चाहे कर लीजिए, इंशाल्लाह अवाम फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बोलना तो बहुत चाहता था, मरकजी हुकूमत में भी गिरना चाहता था, उनके क्या नाकामियां हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। तो ठीक है, शुक्रिया।